योग माया से सूख गयो और सूखो बाग और राजा रानी बन बन जाए के पिछड़ गए। बाबा गोरख जब आए तब महारानी से ये वादा किया, तुम 12 वर्ष करो तपस्या, मैंने तुम्हें वरदान दिया। इधर बाबा गोरखनाथ कहने लगे, महारानी तुम सीधी जाओ अपने महलों में तपस्या करो, 12 वर्षों तक तपस्या करो, उसके बाद तुम्हारे बाग में जरूर जरूर आऊंगा। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। महारानी बादशाह कहने लगी, महाराज हमारे नगर में आओगे कब? 12 वर्षों के बाद। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। महारानी जब चली कि चल के सीधी महल में आई और दीपक जलाओ महारानी ने माला जप रही भाई। इधर महारानी बादशाह ने 12 वर्षों के बाद पर 11 साल 6 महीना ज्योत जलाई। मैया बाचल की भक्ति से भक्ति सुई शक्ति जाकर के बाबा गोरखनाथ का सिंहासन हिला दिया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा पापा बोले बेटा योगण ने के सुनियो बात हमारी है। कुछ दिन पहले आपने जगरेबा की रानी बाचल को नौलखा बाग में जाने का वादा किया था। वो तो महारानी राजस्थान प्रांत की जगरेबा नगर की थी, उससे मैंने वायदा किया था। तो मेरा सिंहासन लाए, हमको पता नहीं क्या हो गया। महाराज 12 वर्ष बीत चुकी हैं। 12 वर्ष पूरी हो गई। हाँ। तो बेटा अब तुम ऐसा करो, तुमको मैं ज्ञान की बात बताएं। ज्ञान की बात बताएं। तुम जो है प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर परम पिता परमात्मा का ध्यान करो और जिस जगह, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में जाना चाहोगे उसी का जाप करो और वहीं पर पहुंच जाओगे। बेटा राजस्थान प्रांत में बांगड़ में चलेंगे, ठीक है? अपने गुरबाइयों से कहो और संग होकर के लेके चलो, ठीक है? ठीक है। चोली से भभूति निकाल लई और पापा ने हथेली पे धारी, करामात की चुकटी मारी जब फूंकी भभूति मारी। इधर बाबा गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि हमारे गुरुजी कहते हैं बांगड़ चलो, देखें गुरुजी में कितनी शक्ति है, मर्जी हमारी होगी वहां जाएंगे। लेकिन सभी गुरु भाइयों को एकत्र करके जैसे नेत्र बंद किए, उसी समय बाबा अमरनाथ के मन में विचार आया, बांगड़ बांगड़ जन नाई गए बंगाले पहुंचे आई।
आओ। सुरतीनाथ, हाँ महाराज। ये बंगाल प्रांत है, इसमें से भिक्षा लेकर के आओ बेटा। ठीक है महाराज। अकेले मत ही जाना, अपने सब कुर्बानियों को लेकर के भिक्षा मांग के आओ। ठीक है महाराज। ठीक है, जाओ भिक्षा मांग आओ। इधर बंगाल प्रांत में जादू है तो स्त्रियों के पास है, स्त्रियों के पास जादू है, तंत्र मंत्र की विद्या है, सब कुछ विद्या है तो स्त्रियों के पास है। इधर बंगाल प्रांत में भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां की स्त्रियों ने उनको काया पलट कर दिया। जब काया पलट कर दिया तो मनमानी वस्तु उन्होंने बनाई। और इधर धीरे धीरे बाबा गोरखनाथ को पता लगा कि हमारे 14 चेला गए तो गए कहाँ? राजस्थान प्रांत गए नहीं, बांगड़म गए नहीं तो गए कहाँ? इधर बाबा गोरखनाथ ने सुरती लगा के पता लगाया तो बाबा गोरखनाथ वहीं से भाग दिए। चलते चलते बंगाल प्रांत में पहुंचे। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। एक बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे बाबा गोरखनाथ ने तपस्या की। उसी बरगद के पास में कुआं है, वहीं पर पूजा करने लगे। करते करते एक साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बाबा बैरागी बनकर के योग माया से तैयार हो गया। दोनों हाथ जोड़ कहला, गुरुदेव आदेश करो, गुरुदेव आदेश करो। बाबा गोरखनाथ ने जैसे ही आंखें खोली गया, आदेश करें। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? कि हमारा नाम सोखानाथ है। तुम क्या कर सकते हो? गुरुजी अगर आदेश करो तो मैं जो है इस बंगाल का पानी सोख सकते हैं। बाबा गोरखनाथ कहे तो बेटा पूरे बंगाल का पानी सोख जाओ, हमारे पास ये कुआं है, इसका जल बना रहने दो। ठीक है गुरुजी। इधर पूरे बंगाल का पानी सूख गया। बंगाल का पानी जब सूख गया है तो चारों तरफ त्राय त्राय पड़ी हुई है। अंत में चलते चलते बाबा गोरखनाथ के पास सभी व्यक्ति पहुंचे। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव बोलिए बाबा गोरखनाथ कि मेरी लाज रखो बाबा, लाज रखो
तो इधर बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा ऐसा काम करो तब तो हमारा तुम्हारा काम बने कि ठीक है। कि ठीक है कोई बात नहीं। बाबा गोरखनाथ कहने लगे तुम्हारे यहाँ कोई नई चीज हो नई वस्तु हो वो लेकर के आ जाओ, हम तो स्त्रियों का पता लगाए। और इधर कि ठीक है। इधर जैसे जैसे काया पलट किए 14 चेला सभी धीरे धीरे पास में आए। बाबा गोरखनाथ ने झोली में से बाबू निकाली, करामाली चुटकी मारी, सेवरी मंत्र का जाप किया और जैसे भोग लगाई उसी समय जो है सभी 14 चेला बन के तैयार हो गए। अब वहां के व्यक्ति कहने लगे बाबा जी तुमने ये क्या किया, अपने चेले बनाए ले, लेकिन मेरी स्त्रियां कहाँ है? कि स्त्रियां ऐसा करो सभी लोग नेत्र बंद करो। कि ठीक है गुरु जी। इधर सभी लोगों ने नेत्र बंद किए। बाबा गोरखनाथ ने सभी स्त्रियों की बनाई गदैया। तो जैसे इधर बाबा गोरखनाथ ने झोली में के बबूल निकाली, करामाली चुटकी मारी, सभी के नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद जैसे भोग लगाई, बोलिए बाबा गोरखनाथ की। बाबा की बात निराली है, सब बन गई वहाँ पर नारी है। एक तो परेशानी दूर गई। सभी नगर के नगरवासी क्या कहने लगे कि बाबा जी तुम ऐसा करो हमारे जो पानी सूखी हो पानी की व्यवस्था करो कि पानी पिया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे सुनो अब कोई नदी बहान थोड़ा है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं होनी को अनहोनी बदल देते हैं, अनहोनी को होनी बदल देते हैं। एक नया चमत्कार दिखाते हैं, ये तुम नया चमत्कार दिखाओ, दिखाओ बोलिए बाबा गोरखनाथ की। बाबा गोरखनाथ कहे हम शंकर के अवतारी है, हम शंकर के अवतारी है। और आज तेजा बंगाल को देखो पानिया हुए खाली है। शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ का वरदान है। उस समय से लेकर के आज दिन तक बंगाल का पानी खारा है, नमक के समान है। इधर बाबा गोरखनाथ बंगाल से चले चलते अपने गोरखपुर में आए। जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उसी गोरखपुर में जो है बाबा गोरखनाथ आए। बाबा गोरखनाथ ने मकर संक्रांति के दिन बहुत विशाल भंडारा किया। भंडारा में पूरी हलवा सब्जी कुछ नहीं बनवाया, केवल खिचड़ी का भंडारा किया। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। इधर बाबा गोरखनाथ जब गोरखपुर से चले तो चलते पहुंचे हैं अपने कानपुर में पिठूर घाट। पिठूर घाट पर बाबा गोरखनाथ ने स्नान किया, सभी शिष्य लोगों ने स्नान किया। चलते गंगा मैया ने वरदान दिया। वरदान क्या दिया? 2 जौ के दाने वरदान दिए और कहा गंगा मैया ने कि बाबा जी ये 2 जौ के दाने लेते जाओ। जिस समय तुम्हारी पुकार कोई देवी देवता नहीं सुनेगा उसी समय ये दोनों जौ के दाने तुम्हारे काम बहुत आएंगे। ठीक है मैया जो हो तो दो। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। अब बाबा गोरखनाथ चलते पहुंचे हैं कानपुर से सीधे गुड़गांव से रैवाड़ी की तरफ चले। रैवाड़ी सीधे सादलपुर। जब सादलपुर पहुंचे हैं तो क्या देखा? बोलिए बाबा गोरखनाथ